नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे चमत्कार हो गया, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। डॉक्टर्स भी कई बार किसी पेशेंट के लिए कह देते हैं कि अब इसे घर ले जाइए, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, इसकी सेवा करिए, दुआ करिए। देन मिरेकल हैपन्स और हमारा जो प्यारा पेशेंट होता है वो रिस्पॉन्ड करने लगता है, वो हारी हुई जंग को जीत जाता है। दोस्तों, कई बार दुआएं जो हैं दवाओं से ज़्यादा असर करती हैं। ये बेसिकली कोई दकियानूसी बातें बिल्कुल भी नहीं है, न ये कोई आउटडेटेड या इलिटरेट थिंकिंग है, बल्कि ये सवाल वाइब्रेशंस का है, ब्लेसिंग्स का है, हाई एनर्जी का है। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, हाई एनर्जी विंस। कीप योर एनर्जी लेवल ऑलवेज हाई। तभी तो कई बार होता है कि जब हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है, हमारी वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं, तो हम बहुत ही चुप से हो जाते हैं। और कई बार घर में लोग कहते हैं कि नज़र लग गई है, या आपने देखा होगा कि कई बार कोई व्यक्ति बाहर जाता है या कोई हमारे घर पे आता है तो घर के लोग नज़रें भी उतारते हैं कि भाई ठीक नहीं फील कर रहा है, ये क्यों उदास सा बैठा है। बेसिकली होता क्या है, जब आप तमाम सारे लोगों से मिलते हैं, आपके घर कोई आता है और वो व्यक्ति अगर लो एनर्जी का होता है, अगर उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो लो होती हैं, तो और आपकी वाइब्रेशंस भी मार्जिन पे होती हैं, आप बहुत हाई वाइब्रेशन पे नहीं होते हैं, तो आप जल्दी उसको कैच कर लेते हैं लो वाइब्रेशंस को, और अपनी भी वाइब्रेशंस को और लो कर देते हैं। जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, कोई किसी को नज़र नहीं लगाता, उसकी अपनी परेशानियां हैं, उसकी जीवन में कुछ ऐसा है, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है इमोशंस को, वो डिप्रेस्ड है, नेगेटिव सोच है, तो उसका जो ऑरा है वैसा ही बन जाता है, उसकी वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, और वो जिससे मिलता है वो उसको पास ऑन करता है। तो करना क्या है, हमें अपना एनर्जी लेवल हमेशा अप रखना है, हाई वाइब्रेशंस में हमेशा हमें मूव करना है। कई सारी बीमारियां भी ऐसी हैं दोस्तों, जो हम देखते हैं कि दवाएं नहीं काम कर रही होती हैं या उस तरह से काम नहीं करती हैं जैसा हम सोचते हैं। इस पे भी बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे पेपर प्रेजेंट करे गए हैं, पर अगर हम इसका सार आपको बताएं, शॉर्ट में बताएं, कुछ बीमारियों का मैं यहाँ पे नाम भी लेना चाहूँगी, जैसे एसिडिटी। यू नो दिस इज़ लाइफ स्टाइल डिजीज़, और डेफिनेटली इसमें डाइट एरर भी है, एसिडिटी होती है, लेकिन ये स्ट्रेस डोमिनेटेड भी है। आप देखिए कि कई बार एसिडिटी, कितनी भी हम दवाएं ले लें, कितनी DSR सुबह खा लें, पर हमारी एसिडिटी ठीक नहीं होती है। उसका कारण है कि हम ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस डोमिनेटेड रहते हैं। तो डॉक्टर्स भी कई बार जो है कुछ माइल्ड सी डोज भी दे देते हैं स्ट्रेस कंट्रोल करने की या काम रहने की, तब उनकी एसिडिटी कंट्रोल कर पाते हैं पेशेंट की। इसी तरह दोस्तों, हाइपरटेंशन आपने देखा है, तो आजकल तो इतनी ये कॉमन बीमारी हो गई, इसको बीमारी भी कहना बेकार है, बिकॉज ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। अगर हम लाइफ स्टाइल चेंज कर लें तो हम हाइपरटेंसिव भी नहीं रहेंगे। पर डेफिनेटली सॉल्ट इनटेक एक्सेस है तो हाइपरटेंसिव होंगे। नो एक्सरसाइज, यस, ये भी रीज़न है, बट जो मेन इसका कल्प्रिट है वो है कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस। जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते वो बहुत जल्दी हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है मेडिटेशन है, कंट्रोल योर माइंड एंड यू कैन ऑलवेज डू दैट। इसी तरीके से एस्थमा, आज भी कितने छोटे छोटे बच्चों को एस्थमा हो रहा है, और एस्थमा डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है एलर्जी की, या फिर होता है कि डिसरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये सब तो मेडिकल टर्म्स में ये सिम्टम्स हैं और एस्थमेटिक पेशेंट होता है। लेकिन अगर हम देखें किन पेशेंट को ज़्यादा हो रहा है, तो जो बहुत सैड रहते हैं, जो पेशेंट हमेशा ज़िंदगी में सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिल रहा है, उनका जो एटीट्यूड होता है थोड़ा नेगेटिव होता है, सैडनेस की ओर होता है, वो पेशेंट जो होते हैं ज़्यादा इसकी कैच में आते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, डायबिटीज़ की हम अगर बात करें तो डायबिटीज़ डेफिनेटली शुगर की प्रॉब्लम है, और पैंक्रियास ठीक से काम नहीं करते हैं, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, ये सारी बातें हैं। पर जो स्टडीज़ में आया है वो ये है कि जो स्टबर्न नेचर होता है, जिद्दी किस्म के जो लोग होते हैं उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आप अपने इस नेचर को थोड़ी फ्लैक्सिबल हो जाइए लाइफ में, आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ भी थोड़ी फ्लैक्सिबल हो जाएगी और बेहतर स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे।
कोलेस्ट्रॉल, इसका भी आपने पता है कि ऑफ कोर्स कि जो लोग लेज़ी होते हैं, आराम से बैठे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, फ्राइड खा रहे हैं तो मेडिकल टर्म पे हो गया। पर जो आज मैं बात कर रही हूँ उसका रीज़न है जिनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सिडेंट्री है, जो लेज़ी एटीट्यूड के होते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। तो अगर आप इसमें चेंजेस ले आएँ कि आप एक्टिव फील करें, एक्टिव रहें, तो आप कोलेस्ट्रॉल पर भी कंट्रोल पा सकते हैं। लास्ट में एक बीमारी का और बताऊंगी आपको, किडनी में स्टोन। किडनी में स्टोन हो गए, ऑक्जेलेट का डिपॉजिट है, बिल्कुल सही बात है, ऑक्जेलेट के डिपॉजिट में। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पेंटअप फीलिंग है, जो पेंटअप इमोशंस हैं, पेंटअप हेट्रेड है किसी के प्रति भी, जितनी चीज़ें हम अपने अंदर पेंटअप अपने अंदर होल्ड करते जाते हैं, तो उन लोगों को भी स्टोन्स की समस्या ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दवाएं अपनी ओर हैं, वो सही हैं, बट अपने एटीट्यूड से, अपने एनर्जी लेवल से, अपने विल पावर से हम हर चीज़ को विन ओवर कर सकते हैं। हम अपनी बीमारियों को भी दूर भगा सकते हैं। और इसके लिए हमें कुछ खास नहीं करना है, बस हमेशा हमें हाई वाइब्रेशन में रहना है। कैसे रह सकते हैं हाई वाइब्रेशन में? हाई वाइब्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ रास्ते हैं। सबसे पहली बात तो जो लो वाइब्रेशन का जो एटीट्यूड है, जेलसी, हेट्रेड, ऑलवेज लड़ने जैसा एटीट्यूड, एंगर, सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को तो दूर कर दीजिए। और इसके साथ जो हैप्पी मूड वाला होता है ना, दिस मीटिंग विद फ्रेंड्स, मोर सोशलाइजेशन, डांसिंग, योगा, गिविंग नेचर, हेल्पिंग एटीट्यूड, एम्पैथी, सिंपैथी, जितनी ये बातें अगर आप इनको अपने लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो आप देखेंगे कि यू स्टार्ट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम विद इन। और जब अंदर से अच्छा लगने लगता है तो हेल्थ भी अच्छी होने लग जाती है। दोस्तों, वाइब्रेशंस को मैनेज करना आपके हाथ में है। इट इज़ बेसिकली गेम ऑफ माइंड। जो माइंड है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम कहते हैं जो दिमाग में सब कुछ है, और इसीलिए कहा जाता है, मेडिकली भी कहते हैं, इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन। और सिमिलरली दिमाग को वैसे भी समझना मुश्किल है। कई बार हम कहते हुए थे भाई उसका दिमाग, उसको समझना मुश्किल है। ये अच्छे सेंस में भी है, बुरे सेंस में भी है। तो अगर अब आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर लें, अपने मन पे कंट्रोल कर लें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लें, तो आप एक बहुत अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों को अपने लाइफ से दूर भगा सकते हैं। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि कीप योर एनर्जी लेवल ऑलवेज हाई एंड कीप योर वाइब्रेशंस हाई। तो एक ऑरा जो आपका बनेगा, कई बार कई लोग कहते हैं कि एक फलाने व्यक्ति से मिलके अच्छा नहीं लगता है, हर बार लो हो जाते हैं, जाके अच्छा महसूस नहीं होता है, कुछ तो है। और कई बार हम कहते हैं कि जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं बहुत मन खुश हो जाता है, बार बार मिलने का मन करता है, और यू फील अप, यू फील एनलाइटेंड, यू फील गुड। और वाइब्रेशंस का ही ये सारा गेम है, एनर्जी का है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, कीप योर ब्रेन अंडर कंट्रोल, कीप योर एनर्जी लेवल हाई एंड वाइब्रेट हाई। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बहुत जल्दी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अगर आप कोई कमेंट लिख के भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।